देखो क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है। फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड करने के लिए बोल रहा है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन का वैल्यू दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर ये सारा वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यानी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या पढ़े हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी हो, ठीक है, वो वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से लगाएंगे हम लोग, तो फाइनली हमारा यहाँ से आ जाएगा। जब ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन 0.625 पे होल पावर 4 - 3x माइनस 1.6 पे होल पावर x इंटू एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो इम्प्लाइज 0.625 पे होल पावर 4 - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये नेगेटिव है, अपोजिट साइड लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1.6 इंटू सॉरी होल पावर x इंटू एक्स प्लस 8, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, फ्रैक्शन में लेके आते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में लेके आओगे कितना हो जाएगा, ये 625 अपॉन 1000। ठीक है, इतना आ जाएगा, होल पावर 4 - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16/10 होल पावर x इंटू एक्स प्लस 8, यही हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, यानी अगर 25 के टेबल में देखेंगे, ठीक है, तो 25 के टेबल में ये 625 को कैंसिल करना है अपने को, सिंप्लीफाई करना है, 625 अपॉन 1000 है, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये 100, यानी 40, फिर 5 से 5, और ये 8, यानी 5/8 आ जाएगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हो फाइनली 5/8 पे होल पावर 4 - 3x, क्या हो जाएगा 4 - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी 8/5, ये भी आ जाएगा हमारा, यानी 16/10 है, ये आ जाएगा 8/5 पे होल पावर x इंटू एक्स प्लस 8, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से सुनो, दोनों का बेस सेम करना है। अभी है तुमको 5/8 और ये है 8/5। ठीक है, इनका जो बेस है वो लेस देन 1 है, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, बेस, तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेटर देन 1 बेस कर देते हैं, 8/5 है नहीं तो इसको भी 8/5 कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी उल्टा करेगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा, पावर का साइन। तो फाइनली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 8/5 पे होल पावर -1, और ये साइन है हमारा पॉजिटिव, तो माइनस लगाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 - 3x है, तभी उल्टा हो जाएगा, 3x - 4 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8/5 होल पावर x इंटू एक्स प्लस। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि दैट इज 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 8।
अब ये सिंपल इनइक्वालिटी आ गई। अब इसको सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वो x का हमारा वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3x-4, x से मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 8x। ठीक है, सभी को एक साइड लेके चले जाते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं उधर ले जाके, तो हमारा आ जाएगा यानी x² प्लस 8 में 3 गया यानी प्लस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका फैक्टर निकाल लो, और साइन स्कीम से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, -1 और -4 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना फैक्टर, इसका फैक्टर करेगा तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज x+1, और क्या आ जाएगा, x+4 आ जाएगा, यही आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व करने के लिए बताया था। ठीक है, यहाँ से इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये आ जाएगा -1 -4। ठीक है, नंबर लाइन पे रख देंगे, ये हमारा नंबर लाइन है। ये हो गया -1, ये हो गया -4, ये -∞ प्लस ∞, नॉन रिपीटेड रूट्स है। ठीक है, साइन अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपन को क्या लेना है, लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेस देन मतलब नेगेटिव वाला लेना है, ये वाला इंटरवल हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके -4 तक। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से उल्टा लिख दिया सॉरी, यहाँ पे आएगा तुमको 4, क्योंकि नेगेटिव में छोटा होता है, -4, और ये आएगा माइनस। ठीक है, क्लोज इंटरवल है, यही हो गया हमारा डोमेन, यानी एक्स का। नहीं समझे? समझा सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अपन कौन सा था, फोर्थ। नोट डाउन हो जाएगा तो बताना। हाँ सर, लिख लिया। देखो उसके बाद कौन सा बताया था, फोर्थ वाला। हाँ सर। फोर्थ में क्या, देखो फाइंड द डोमेन, डोमेन निकलना है। और ये दिया अपने को, 3 बार लॉग यूज किया है। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना है, 10 2 2/y। ठीक है, और इधर दिया 10 इनवर्स x का इनवर्स पावर -1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। डोमेन मतलब x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग, बेस में 10 है, पहला वाला लॉग का, लॉग बेस 2 सेकेंड वाले का, थर्ड वाले का है लॉग 2/π, फिर है 10 इनवर्स x का इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग इसको लॉग को डिफाइंड करेंगे, तो ध्यान से समझना। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ध्यान से समझो। जैसे मान लो log x टू दी बेस a है। ठीक है, ये log कब डिफाइंड होता है, ठीक है, ये कब डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होने के लिए इनका जो x है, x होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है,
जीरो से बड़ा होना चाहिए, और जो बेस में ए है ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेकिन ए नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए, बेस वाला वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ से फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लॉग है, ठीक है, अगर ये वाले लॉग के रिस्पेक्ट में देखते हैं, फर्स्ट लॉग हमारा लॉग बेस 10 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये पूरा वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सारा वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा लॉग 10 के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड होगा, तो उसके लिए क्या होगा कि दैट इज log base 2 and log base 2 by pi tan inverse x पे होल पावर -1 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाले लॉग को अब हम लोग एज इट इज रखते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसका बेस चेंज कर देते, एंटी लॉग लगाते। ठीक है, यानी इसका बेस 2 है, उधर लेके जाओगे तो इसका बेस हो जाएगा 2। ठीक है, और बताया था कि इनइक्वालिटी चेंज होगा जब बेस तुम्हारा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, लेकिन अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब सॉरी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही होगा। तो फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं कि log 2 by pi tan इनवर्स x पे पावर -1 ग्रेटर देन 2 पे पावर 0, ये वाला बेस 0 का बेस बन जाएगा। ठीक है, तो 2 पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। फिर से एक बार और शिफ्ट करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये वाला, अब देखो बेस क्या है, 2 बाई पाई। अब 2 बाई पाई है, ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, ये हमारा दिखेगा कैसा अभी, तो log 2 बाई पाई बेस tan इनवर्स x पे पावर -1 ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब हमारा जो ये है, ठीक है, यानी log बेस 2 बाई पाई, अब 2 बाई पाई का वैल्यू कितना होगा, तो 2 बाई पाई, पाई होता है 3.14 अप्रोक्सीमेट, 2 को 3.14 से डिवाइड करेगा तो लेस देन 1 आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो बेस है, ठीक है, ये बेस 1 से छोटा है, यानी 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो इनइक्वालिटी हमारा चेंज होगा, यानी ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में मतलब जो इनका बेस है 2 पाई है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि दैट इज, यानी ये वाला फंक्शन, ये वाला लॉग डिफाइंड करेगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, तो tan इनवर्स x पे होल पावर -1। ठीक है, ये 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, जो इनका बेस है, बेस में क्या है 2 बाई पाई, तो 2 बाई पाई से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है, तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इनवर्स है, tan इनवर्स x पे पावर -1। ठीक है, तो इनवर्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से समझना कि अगर मान लो इनवर्स हटाओगे, ठीक है, इनवर्स इसका हटाएंगे यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये वाला वैल्यू रेसिप्रोकल डबल रेसिप्रोकल करेगा तो 1/0, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 2 बाई पाई, तो पाई/2 हो जाएगा, यानी ये छोटा वैल्यू है, ये आ जाएगा तुम्हारा पाई/2, और ये आ जाएगा हमारा फाइनली tan इनवर्स x। ठीक है, और ये 0 है 1/0, 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक आएगा, पाई/2 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसका इनवर्स किया, तो इनवर्स किया तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, और ये भी वैल्यू इनवर्स होगा, तो इनवर्स करेगा तो जो बड़ा वैल्यू है वो छोटा बन जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि tan इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो पाई/2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये अपन जो tan इनवर्स x का जब देखेंगे ना रेंज,
तो टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2, ठीक है। स्टार्टिंग में 11वीं में देखे थे कि टेन इनवर्स जो होता है, ठीक है, या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में भी देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स जो है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो देखो ये तो आउट ऑफ रेंज चला गया, π/2 से छोटा ही चाहिए था, लेकिन ये बोल रहा है कि π/2 से बड़ा और इन्फिनेटिव से छोटा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, यानी ये वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ रेंज जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि जब पॉसिबल नहीं है तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, तो हेंस द डोमेन, जो डोमेन है क्या हो जाएगा, इज 5, कुछ नहीं है तो डोमेन क्या हो जाएगा, 5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? सर रेसिप्रोकल क्या, तो साइन चेंज होगा क्या? हाँ साइन चेंज हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि साइन चेंज हो गया, क्योंकि देखो ये है तुम्हारा 0, नहीं साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं, क्योंकि साइन चेंज कब होता है, जब हमारा नेगेटिव रहता है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन देखो ना क्या होगा, अगर मान लो कि ये 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल करेगा क्या आ जाएगा, 1/0, 1/0 क्या होता है, तो इन्फिनिटी, और इसका रेसिप्रोकल होगा 2/π है, 2/π, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2/π, तो पाई ऊपर चला जाएगा, यानी π/2 आ जाएगा। तो ये π/2 जो है वो इन्फिनेटिव से क्या है, छोटा है, इन्फिनेटिव तो बहुत बड़ा वैल्यू है। तो इस कारण से हमारा जो ये लिमिट है वो लिमिट चेंज हो जाएगा, जो लोअर था वो अपर बन जाएगा, और जो अपर है वो लोअर बन जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में तो अपन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे मान लो कि ये हटा दिया और अपन बोल देंगे कि नहीं भाई ये है इन्फिनेटिव और ये है π/2, तब तो हमारा लिखना गलत हो गया, मीनिंगलेस हो गया कि टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू इन्फिनेटिव से बड़ा है और π/2 से छोटा है, मतलब उल्टा ही स्टेटमेंट हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए लिमिट हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है, यानी जो लोअर था उसको अपर में लिख दिया और जो अपर था वो लोअर में आ गया, यानी आप π/2 से इन्फिनिटी, नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अब जेई में जनरली इस टाइप पे पूछता ही है, लिख के होगा तो बताना। लॉग सॉरी स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है वो कब डिफाइन होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारा जो वैल्यू है, ठीक है, वो स्क्वायर रूट के अंदर में, और स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ से फाइनली हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इफ, फंक्शन हमारा तभी डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो लॉग बेस में 3 है, कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो यहाँ से देखो फिर से एंटी लॉग लगाएंगे, तो ये बेस 3 है, ठीक है, तो अब ये राइट हैंड साइड का बेस बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पे पावर 0, मतलब 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा यहाँ से इनइक्वालिटी बन जाता है कॉस ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये इनइक्वालिटी बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ से अपने को एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, यानी डोमेन मतलब एक्स का, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझना कि हमारा कॉस, यहाँ पे तो साइन है, इसको कंसिडर करते हैं कि थीटा है, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। लेकिन अपन थ्योरी में क्या पढ़े हैं, जो बेसिक डोमेन रेंज पढ़ा था, ठीक है, उसमें बताया था कि साइन और कॉस थीटा जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो -1 से लेके +1 के बीच में वैल्यू होता है, ठीक है। तो -1 से लेके +1 के बीच में, और ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो सिर्फ ये जो इनइक्वालिटी है वो किस पे होल्ड करेगा, सिर्फ 1 पे, ठीक है, बाकी तो 1 से बड़ा है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो इनइक्वालिटी है, यानी थीटा, थीटा की जगह क्या है, साइन एक्स,
तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे फाइनली कि, पहले इसको ऐसा लिख देता हूँ, कॉस ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, ग्रेटर देन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी हमारा बोलता है कि कॉस थीटा -1 से बड़ा और बराबर, और 1 से छोटा और बराबर, तो 1 के बराबर होगा लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा, तो सिर्फ ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये आ गया। अब देखो, कॉस साइन थीटा कितना है, 1 है। तो देखो, फिर से ध्यान से समझना, ये कॉस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइन है। ये साइन को सोचो क्या है, एंगल है, किसका, कॉस का। थीटा तो ऑलरेडी यूज कर लिए, मान लो ए है, यानी ये कॉस ए है, ठीक है। तो अब कॉस ए, ठीक है, कॉस ए 1 कब होता है, बताओ, कॉस ए का वैल्यू, यानी कोई तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ मेरे को, हाँ सर, कॉस ए, 0। हाँ 0 पे होता है, ठीक है, 0 पे 1 होता है, तो फाइनली ए की जगह क्या है, साइन। तो हम लोग बोलेंगे कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा 0 होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज 11वीं में। साइन थीटा 0 होता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एन पाई, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाता है, एन पाई, जनरल सॉल्यूशन से, ठीक है, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यही हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। थीटा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है हमारा, एक्स था, सॉरी, कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, यहाँ से साइन एक्स, ठीक है। तो x जो है, x क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ से जो डोमेन बोलेंगे, ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ एन पाई। एन का वैल्यू रखते जाओ, कोई भी इंटीजर, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि हेंस द डोमेन, हेंस द डोमेन कंसिस्ट, डोमेन कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल ऑफ पाई। डोमेन क्या होगा, पाई के मल्टीपल में बहुत सारे वैल्यू आएगा, तो दैट इज डोमेन इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये हो गया डोमेन। अब रेंज निकालना ही ये है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, सोच के बताओ, डोमेन निकल गया तो अब रेंज आराम से निकल सकते हो। बताओ रेंज क्या होगा, रेंज इज, यानी x का जो वैल्यू है, अब y फंक्शन जो तुमको दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यही तुमको एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो रेंज मतलब क्या होता है, y का वैल्यू, और एफ ऑफ एक्स को ही क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो तुम्हारा जो x है वो पाई 2 पाई 3 पाई यही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब एक वैल्यू रख के देखो ना, मान लो यहाँ पे x का वैल्यू पाई रखा, ठीक है, तो साइन पाई, साइन पाई क्या होता है, 0, ये तो 0 हो गया। कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 1, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1। और log 1 अपने को पता है, log 1 क्या होता है, 0 होता है, यानी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 0, अंडर रूट ऑफ 0 मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो फंक्शंस का जो वैल्यू है, यानी y का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 0 आएगा। कौन सा वैल्यू रखने पे, पाई। अब 2 पाई रखो, फिर से 0 ही आएगा, 3 पाई रखो 0 ही आएगा। तो पाई के मल्टीपल में कुछ भी रखेगा तो साइन हमेशा 0 ही देगा। अब जब साइन 0 देगा तो कॉस 0 पे 1 ही देगा, और लॉग 1 पे हमेशा क्या देगा, 0 ही देगा। तो रेंज सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, कौन सा, 0। तो रेंज इज ओनली 0, यही हमारा रेंज हो जाएगा। नहीं समझा? समझा सर। सर log 1 0 आता क्या? हाँ, log 1 0 आता है, याद रखना, थ्योरी नोट करके लिखते हैं, log 1 हमेशा 0, बेस कुछ भी रखो, ये हमें लिख देता हूँ। log 1, बेस में कुछ भी हो, यहाँ मैं डब्बा डाल देता हूँ, डब्बा के अंदर एनीथिंग हमेशा 0 ही है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो।
लिख के होगा तो बताना। देख लिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। क्वेश्चन फोर्थ है ना। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड करना है ऑफ f of x is equals to sin इनवर्स, ब्रैकेट में लिखो, log of x स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय 4 बेस में 9। ठीक है, एक और लिखना फिफ्थ में, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन f of x is equals to log of, बेस में 4 है, ब्रैकेट log of बेस 5 करली ब्रैकेट log of बेस 3 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। ठीक है, अच्छा जो चौथा क्वेश्चन है उसमें इनवर्स फंक्शंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो इनवर्स को मैंने छोड़ दिया था अभी, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इसके बाद वाले चैप्टर उसमें पढ़ाऊंगा, बस इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है, साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स करता है -1 से +1। ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो हाँ क्या सर। होता है, -1 से +1। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, उसके बाद एक और लिखो 6 में, लेट x belongs to 0 से π/2, then find the domain, then find the domain of the function, domain of the function f of x is equals to 1 by square root of minus log of, बेस में sin x है और यहाँ पे है tan x, यानी log tan x टू द बेस sin x। ठीक है, एक और लिख लो नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x equals to
लॉग ऑफ बेस 0.4, 1 से छोटा बेस है, ध्यान रखें, और एक्सपोनेंट में है x-1 अपॉन x+5। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसा, तो log x-1 अपॉन x+5 टू दी बेस 0.4 स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, इसका भी डोमेन होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करना, यही टाइप अपना खत्म हो गया, सफिशियंट है, और कल मैपिंग कराऊंगा। ठीक है, तो डोमेन रेंज से रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो अपन लगभग कर चुके हैं। ठीक है।